तो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू आवर पैरेलल वर्ल्ड इमॉर्टल लॉन्गिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने टाइम देख ही लिया होगा कि ये अप्रॉक्स आधे घंटे का पार्ट है, और मुझे ये भी पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये देख के सैड हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर हो सके तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो अभी मैं उसकी प्रिपरेशन में बिज़ी हूँ, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा है। तो बस इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा गैप ना आए, और ये एक छोटा पार्ट ही सही, पर मैं आपको दे पाऊँ कुछ। तो बस मुझे माफ़ कर दीजिए, और हो सके तो इस पार्ट को एंजॉय करिए। बाकी तो फिर चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं आज का पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे बस उसके शुरू का पता है कि मैं बार में अपने दोस्त यूबिन के साथ गया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चला था जिससे मुझे बहुत बुरा लगा था, और उसी की वजह से मैं बाहर गया था। पर उन दोनों में से किसी को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है। वो शख्स ब्लैक कार के अंदर बैठा हुआ था, ब्लैक मास्क लगाए हुए था और ब्लैक ही हुडी पहने हुए था, जो बहुत ही देर से जान के पीछे था और उसकी कार को फॉलो कर रहा था। वो शख्स अपने साइड की सीट से फोन उठाता है और किसी को फोन लगाता है। दूसरी तरफ से एक आवाज आने से पहले ही वो बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है, वो लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ कहीं जा रहा है, मैं उसका पीछा करता हूँ। वहीं पीछे वो शख्स भी अपनी ब्लैक कार को वहीं खड़ी कर देता है और फिर से वही फ़ोन उठाता है और नंबर डायल करके कॉल कान पे लगा लेता है, और बिना सामने वाले का रिस्पॉन्स आए वो पिछली बार की तरह ही पहले बोलता है, वो दोनों ग्रेस पब आ गए हैं, उन्हें भी यहीं बुला लो, और हाँ, प्लान बी भी रेडी रखना। वैसे तो हम इसे यहाँ से भागने नहीं देंगे, पर अगर ये भागने में किसी भी तरह से कामयाब हो जाता है तो हम प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तब तक मैं उस पर नज़र रखता हूँ। इतना बोलने के बाद वो एक बार फिर से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और कार से बाहर आ जाता है। वहीं ग्रेस पब के अंदर लाउड म्यूजिक चल रहा था। सब अपने में डूबे हुए थे। कुछ म्यूजिक की बीट पर थिरक रहे थे तो कुछ वहीं बार काउंटर पर बैठे हुए थे। कोई दारू के नशे में डूबा हुआ था तो कोई गम के नशे में, कोई खुशी के नशे में डूबा हुआ था तो कोई प्यार के नशे में। वहीं कुछ तन्हाई में अकेले अपने आप के साथ थे तो कुछ अपने दोस्तों और अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए थे। इस शोर में खुद को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। बस सब अपने और अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थे, रात के माहौल का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं उन्हीं में जान भी था, अपने दोस्त यूबिन के साथ। दोनों ही इस वक्त बार काउंटर पर सामने बैठे हुए थे, जिसमें से एक शांत बैठा था तो दूसरा बस बोले जा रहा था। यानी कि जान जो शांत बैठा था उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था, और वहीं यूबिन जो जब से बोले जा रहा था वो दरअसल बोल नहीं रहा था, बल्कि वो जान से पूछे जा रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है, जान इतना शांत क्यों है, वो इतना परेशान क्यों है, क्या सोच रहा है। जिस पे जान सिर्फ कुछ नहीं बोलकर उसके सवाल का जवाब दे दिया करता था और बस उसके सवालों को बार बार टाले जा रहा था। पर यूबिन फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो अलग अलग ढंग से उसे पूछने में लगा हुआ था। क्या हुआ जान, कुछ तो बताओ कम से कम।
तुम इतने शांत क्यों हो यार? ये तुम्हारी पर्सनालिटी पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। हम पब आए हैं यार, कुछ तो बोलो, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों इतना शांत हो? जब से मैं देख रहा हूँ कि तुम शांत बैठे हुए हो, क्या सोच रहे हो आखिर? कुछ तो बताओ यार। क्या मम डैड ने कुछ कहा, उनसे झगड़ा हुआ, उनसे कहा सुनी हो गई, या फिर एग्जाम्स की टेंशन है, या फिर ब्रेकअप हो गया? पर ब्रेकअप के लिए तो कोई होना भी चाहिए ना। पर तुम्हारे पास कौन है मेरे अलावा? पार्ट ऑफ अ जोक। बस ये बताओ कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो इतना? बताओ ना जान। एटलीस्ट अपने इस दोस्त से तो मत छुपाओ यार। दोस्तों से इंसान बातें शेयर करता है, बताता है। बताओ तो, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं बिन, बस मूड ऑफ है फैमिली मैटर्स को लेके, और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। क्यों, मॉम डैड ने कुछ बोल दिया क्या? या फिर फाइनेंशियली कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। युबिन तो एक अच्छे दोस्त के नाते मदद करने को भी तैयार है, पर जान का क्या? वो क्या बोले, कैसे बोले? वो कैसे बताए कि क्या हुआ है? कैसे बताए वो सब जो कुछ हुआ है? वो तो इतना मजबूर है कि वो कुछ बता भी नहीं सकता। मैं कैसे बताऊं युबिन कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? काश मैं बता सकता। कुछ बातें मैं बता नहीं पा रहा, और कुछ तो मैं पहले उससे पूछना चाहूंगा। जान उदास मन से खुद में ही बोलता है, पर युबिन और कुछ ना पूछे, इसीलिए उसके दिमाग को इस बात से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए उससे बोलता है, कुछ नहीं बिन, बस करियर को लेके परेशान हूँ। सोच रहा हूँ कि फाइनल सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ऐसा कौन सा साइट चुनूँ जहाँ स्कोप ज़्यादा हो, जिससे डैड की फाइनेंशियली मदद भी कर सकूँ। ओह, तो तुम इतनी देर से इस बात को लेके परेशान हो? हद है यार डूड, अभी फाइनल सेमेस्टर होने में बहुत टाइम है, तब तक आराम से सोच लेंगे ना, इतनी भी जल्दी क्या है? फिलहाल के लिए चलो एंजॉय करते हैं, ओके? युबिन जान से इतना बोलता है और फिर वहीं बार काउंटर पर खड़े बारटेंडर से जान के लिए और अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक बनाने को कहता है, जिसपे वहीं काफी देर से खड़ा एक शख्स जो युबिन की बात सुनता है, तो उसे प्रवोक करने के लिए अपना फेक शॉकिंग फेस बनाकर उसको मॉक करते हुए बोलता है, सॉफ्ट ड्रिंक? सीरियसली? वो भी पब में? मुझे नहीं पता था कि यहाँ 2 बच्चे भी आए हैं। यहाँ बच्चों को भी आना अलाउ है क्या? मुझे तो लगा था कि ये पब सिर्फ एडल्ट्स के लिए होते हैं। क्या यहाँ बच्चों को भी आना अलाउ हो गया है? जिसपे युबिन नॉर्मली पर अपनी इरिटेशन शो करते हुए बोलता है, तो तुमसे मतलब? तुम्हारे पैसे का हम पी रहे हैं क्या? नहीं ना? तो फिर तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है इतना? वेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ा अजीब है ना, तुम्हें नहीं लगता? पहले तुम जैसे बच्चे लोग यहाँ पब में आते हैं और फिर सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड करते हैं। सीरियसली, सॉफ्ट ड्रिंक? क्यों, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि पब में सिर्फ हार्ड ड्रिंक ही पी जाती है, सॉफ्ट नहीं? अगर लिखा है तो दिखाओ, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। और आपको क्या करना है? हम कुछ भी पिए, हार्ड पिए, सॉफ्ट पिए, ये हमारी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। तो देखिए सब, आप यहाँ एंजॉय करने आए हैं तो आप सिर्फ वही कीजिए। हमारे बीच में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और अब हटिए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अपना विशेष टिप्पणी वाला ज्ञान लिए हुए। इस शख्स की ड्रामेटिकली मॉकिंग सुनकर जान जो वहीं शांति से बैठा हुआ था, वो इस बार इरिटेट होते हुए अपने एंग्री मोड में बोलता है, जिसपे वही शख्स जिसे भी मजा आ रहा था इन लोगों को प्रवोक करने में, वो वैसे ही मॉकिंगली चकल करते हुए बोलता है, ओह रेस्पेक्ट सर, हाँ इम्प्रेसिव। बाय द वे, बोली तो बहुत आ रही है तुम दोनों बच्चों को,
अगर इतनी ही हिम्मत है तुम में तो पी के दिखाओ ना ये जो मैं पी रहा हूँ। नहीं तो आगे से तुम दोनों को पब में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ा पब का लेना है और हिम्मत रत्ती भर की नहीं। और हाँ, अगर तुम दोनों को सच में सॉफ्ट ड्रिंक पीने का इतना ही मन है तो जाओ जाके किसी अपने जैसे बच्चे की बर्थडे पार्टी अटेंड करो। वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलेगा और मिल्क भी, माज़ा, फ्रूटी सब मिलेगा वहाँ पे। और साथ ही बलून्स भी फोड़ने के लिए। उसमें तुम लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। वहाँ जा सकते हो तुम दोनों। तुम बच्चों के लिए वही सब चीज़ें हैं, पब वगैरह नहीं, क्योंकि ये जगह तुम जैसे फ्रेजाइल बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये हम जैसों के लिए है जिनके पास जिगर है, समझे? इसको लिख लो अपने दिमाग में। इस शख्स की मॉकिंग टोन और चैलेंज सुनकर युबिन तो इग्नोर करने की सोचता है, पर जान जो इस वक्त अलग ही मूड में था, वो इस शख्स की बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है, जिस पे इस बार वो अपनी सीरियस, डैमश्योर मोनोटोन में बोलता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, वही रिस्पेक्ट देते हुए। तो आपको लगता है कि ये ड्रिंक आपकी हम नहीं पी सकते, राइट? ठीक है फिर, बारटेंडर, आप वही ड्रिंक बनाइए जो ये पी रहे हैं। जिस पे वो शख्स जब सुनता है कि जान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो वो प्राउडली स्मग कर देता है और बारटेंडर को आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसको देख वो बारटेंडर भी नोट करता है और फिर वो जान और युबिन के लिए वही ड्रिंक बनाने लगता है। कुछ मिनट्स बीतने के बाद वो ड्रिंक रेडी हो जाता है और वो शख्स उस ड्रिंक को उठाता है और जान और युबिन के सामने रखते हुए अपनी चैलेंजिंग टोन में बोलता है, हियर यू गो। जिस पे युबिन तो पहले नर्वसली जान की तरफ गल्प करते हुए देखता है और फिर उस ड्रिंक की तरफ। उसका चेहरा इस समय देखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने मन में ही किसी को कर्स कर रहा हो। गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने, कहाँ फंस गया मैं आज। फालतू में जान को लेकर यहाँ आ गया। और ये जान भी ना, पता नहीं इसको क्या हो गया है। अब तो लग रहा है कि पीना ही पड़ेगा। जहाँ युबिन अपने मन में भगवान को कर्स कर रहा था, वहीं जान, वो तो सीधा उस शख्स की आंखों में देख रहा था, बिल्कुल अपनी उसी लाल आंखों के साथ, और अपना हाथ उठाकर उस ड्रिंक को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर वो शख्स अपने हाथ को पीछे करते हुए स्मग करता है और बिना कुछ बोले फिर जान के सामने उस ड्रिंक के ग्लास को पुश कर देता है, जिस पे जान भी अपने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ उस ग्लास को उठाता है और एक ही घूंट में पूरा ड्रिंक एक साथ पी जाता है और उस खाली ग्लास को उल्टा करके मॉकिंगली उस शख्स के सामने दिखाते हुए स्मग करता है, जैसे कि उसे कह रहा हो कि सी, डोंट चैलेंज मी नेक्स्ट टाइम। जिस पे वो शख्स भी अपनी बाहें ऊंची करते हुए और स्मग करते हुए बोलता है, इम्प्रेसिव, आई लाइक इट, एनीवे हाउ अबाउट वन मोर। जिस पे वहीं साइड में खड़ा युबिन, जो इन दोनों को ऐसे देख रहा था, वो जान को इस पर मना करते हुए बोलता है, नहीं जान, अब जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसका चैलेंज एक्सेप्ट करने की। एक ही चैलेंज काफी एक्सेप्ट करने के लिए। अब मैं और नहीं पीना। पर शायद उस शख्स का आज कुछ और ही प्लान था, इसीलिए वो जान को प्रवोक करता है और युबिन की तरफ मॉकिंगली चकल करते हुए बोलता है, बस एक ही, इतनी ही हिम्मत थी तुम दोनों में, इतने से के लिए ही चैलेंज एक्सेप्ट किया था। वाह, यू बोथ आर रियली इम्प्रेसिव। जिस पे जान जो उस शख्स की मॉकरी सुनता है, वो चकल करते हुए उसकी बात आधे में ही काट देता है और बारटेंडर को फिर से एक बार एक और ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, जिसको सुन के युबिन, जो वहीं खड़ा था, वो जान की तरफ शॉक्ड होते हुए देखता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक्चुअल में आज इसको हुआ क्या है। पहले तो कभी इसने ऐसे बिहेव नहीं किया, पर ये आज क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है। जरूर से आज कोई ना कोई तो बड़ी बात हुई है, नहीं तो जान ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं बारटेंडर एक बार फिर से जान के लिए एक और ड्रिंक बनाता है और जान के सामने कर देता है और जान उस ग्लास को तुरंत ही उठाकर एक घूंट में दोबारा से पी जाता है, जिसकी वजह से युबिन को भी वो ड्रिंक एक ही घूंट में पीना पड़ता है। दोनों ने ही जोश जोश में वो ड्रिंक पी तो लिया था, पर पीने के बाद अब वो टिप्सी महसूस कर रहे थे। दोनों के लिए ही ये नया था,
दोनों ही अपने जोश और गुस्से के चलते वो ड्रिंक पी तो लिए थे, पर पीने के बाद दोनों ही टिप्सी महसूस कर रहे थे। दोनों के लिए ही ये नया था और कड़वा भी था, पर चैलेंज की वजह से उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ा। वैसे तो ये दोनों पब में जब भी आते थे तो कभी कभार हार्ड ड्रिंक ले लिया करते थे, पर सिर्फ एक बार ही, एक बार से ज़्यादा नहीं। इनकी टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ही लो थी, लेकिन आज इन दोनों ने पहली बार एक ऐसे अजीब से ड्रिंक को टेस्ट किया जिसका सच में टेस्ट बहुत ही अजीब था। खैर, इसके बाद वो शख्स जो वहीं खड़ा था वो बोलता है, वाओ, यू गाइस प्रूव्ड इट, हाँ? वेल, आई एम इम्प्रेस्ड नाउ। एनीवे, लेट्स हैव सम फन, बी अ फ्रेंड। इसके बाद वो शख्स यूबिन और जान दोनों को ही डांस फ्लोर पे चलने के लिए ऑफर देता है, पर जान, जिसका भी कोई मन नहीं था कहीं भी जाने का, वो बस वहीं स्टूल पर बैठ जाता है। पर वहीं वो शख्स यूबिन को डांस फ्लोर पे ले जाता है, जिससे यूबिन और जान दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग वैसे ही वही म्यूजिक बीट पर एंजॉय करने लग गए थे, और वहीं जान भी बार काउंटर पर लगे स्टूल पर बैठ गया था। कुछ देर बीतने के बाद यूबिन को अंदर से नौसिया फील होता है, जिससे वो फ्रेश रूम ढूंढते हुए डांस फ्लोर और बार काउंटर से दूर चला जाता है, यानी जान से दूर चला जाता है, बिना जान को बताए। वहीं एक और शख्स जो कि देखने में शक्ल से ड्रंक था और जान को फ्लर्टियस और इंटेंस गेज से देख रहा था, वो जान को अकेला पाता है तो उसके पास आता है, और वही अपनी फ्लर्टियस आवाज में जान के थाइस को सिडक्टिवली स्क्वीज करते हुए बोलता है, हेलो शुगर बेबी, क्या तुम यहाँ अकेले हो? वहीं जान जो कहीं अपने में ही गुम था, वो जब अपने थाइस पर किसी का हाथ और साथ में ही ये अजीब सा स्क्वीज फील करता है जो कि उसे वल्गर सा वाइब दे रहा था, तो वो उचक जाता है और गुस्से में ही उसका वो हाथ अपने से दूर झटकते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू टू टच मी? वहीं वो ड्रंक इंसान अपनी डिस्गस्टिंग और क्रीपी हंसी दिखाते हुए वैसे ही अपनी फ्लर्टियस आवाज में दोबारा से उसकी थाइस पर हाथ रखते हुए बोलता है, आओ माय बेबी। इतना गुस्सा किसके लिए? किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। एनीवे, अगर अकेले हो तो कम ऑन, लेट्स हैव सम फन। हाउ अबाउट दैट? आई विल मेक योर नाइट कलरफुल। कम ऑन, लेट मी सेटिस्फाई योर नीड। इतना बोल के वो शख्स एक बार फिर जान की थाई स्क्वीज करने लगता है, जिसपे जान का पारा इस बार तो हाई हो जाता है, और इस बार और भी दुगनी तेज से जान उस ड्रंक इंसान का हाथ अपने हाथ से झटक देता है, और इस बार गुस्से में थोड़ी और तेज चिल्लाते हुए बोलता है, डोंट यू डेयर टू टच मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। डोंट ट्राई माई पेशेंस लेवल। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ब्लडी बास्टर्ड। पर वो ड्रंक इंसान इतना ठीक था कि जान से दूर जाने की बजाय वो इस बार जान के और करीब आ जाता है, और उसके फेस पर अपने फिंगर से सहलाते हुए अपनी उसी फ्लर्टियस और क्रीपी टोन में बोलता है, उफ 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 उफ, ये हॉटनेस, उफ, इतना गुस्सा इस बात के लिए बेबी बॉय। चलो ना, मजे करते हैं। वैसे भी सिर्फ वन नाइट स्टैंड की ही तो बात है। वन नाइट स्टैंड तो आम सी बात है हम लोगों के एज ग्रुप में, है ना? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एंड लुक, यू आर लुकिंग so damn hot and sexy right now. I'm really hard for you. चलो ना, मजा आएगा। I really want to. चलो मजे करते हैं। Let's go and have some fun together. इतना बोल के वो जान का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जान, जिसका गुस्सा पहले ही 7वें आसमान पे था, वो इस बार और बर्दाश्त नहीं करता, और उसी गुस्से के साथ ही वो उस पब में सबके सामने ही उस ड्रंक इंसान को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो शख्स वहीं डिसबैलेंस होकर लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब उस ड्रंक इंसान को देखने लगते हैं, पर जैसा कि उन लोगों को पहले से ही ये सब देखने की आदत हो गई थी, क्योंकि ये पब है और यहाँ पर ऐसे बवाल होते ही रहते हैं, इसीलिए वो सब भी बस ये सब देखकर टाल देते हैं और फिर से वापस सब अपने में मस्त हो जाते हैं।
जो अभी भी अपने गुस्से में ही था, वो अपने गुस्से वाली आवाज में ही जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, बोल रहा हूं ना दूर रहो, समझ में नहीं आता एक बार में यू बास्टर्ड, दूर रहो मुझसे। जान के पंच मारने से जैसे उस ड्रंक इंसान का ईगो हर्ट हो गया था, जैसे कि ये पहली बार हो जब किसी ने उसे इस तरह से जोरदार पंच मारा हो, जिसकी वजह से वो इस पंच को खुद के लिए इंसल्ट फील करता है, जिससे वो जमीन से उठता है और इस बार जान के हाथ को टाइटली पकड़ता है, इतना कि जिससे जान भी ज्यादा फाइट बैक नहीं कर पाता है और वो ड्रंक इंसान जान को खींच के कहीं ले जाने लगता है। पर अफसोस की बात यह कि वहां मौजूद जितने भी लोग उन्हें देख रहे थे, वो देखकर सिर्फ नजरअंदाज कर रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी के मैटर में पड़ने से कोई मतलब नहीं है। बस सब अपने काम से काम रख रहे थे। और बात की जाए सिक्योरिटी की, तो वो जैसे कुछ देख ही नहीं रहे थे, पता नहीं सारे कहाँ चले गए थे। देखने में ये सब बिल्कुल वैसा लग रहा था कि जैसे ये सब प्री प्लान्ड हो और बस अभी एक्शन में हो रहा हो। वहीं जान भी अपना हाथ छुड़ाने में लगा हुआ था, पर नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि भले ही वो इंसान ड्रंक था, पर जान से ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए वो जान को आराम से ही खींच के ले जा पा रहा था। भले ही जान रेजिस्ट कर रहा था, पर वो टिप्सी था, वो नहीं कर पा रहा था, वो नहीं लड़ पा रहा था। वहीं जान भी इधर उधर यूबिन को देख रहा था, उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कहीं दिख ही नहीं रहा था, वो उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। वहीं जान लोगों से भी हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों अचानक से पब की ये डिस्को म्यूजिक इतना लाउड हो गया था कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। यहाँ तक कि यहाँ की लाइट्स भी बिल्कुल डिम हो गई थी। पूरा माहौल यहाँ का इस समय डांस वाला बन गया था, जिसकी वजह से जान की आंखें भी नम हो रही थी और दिल और दिमाग में डर भी पैदा हो रहा था कि कोई उसकी सुन क्यों नहीं रहा है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर नहीं हो पा रहा था। वो लाख कोशिश कर रहा था, पर वो खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसकी पावर कम हो गई थी, या फिर वो ड्रंक इंसान को ज्यादा ही पावरफुल था। जो भी था, पर जान नहीं छुड़ा पा रहा था उससे खुद को। वो ड्रंक इंसान जान को एक पब के कोने में ले जाता है, जहाँ पे अंधेरा था, और वहीं उसे रफली दीवार पर पुश कर देता है, जिससे जान की पीठ में दर्द उठता है और वो दर्द से कराह जाता है। वहीं अपना बिना जरा भी समय बर्बाद किए वो ड्रंक इंसान जान के पास आता है। जान के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर अपने एक हाथ से टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपना चेहरा जान के थोड़ा और करीब लाने लगता है। इस वक्त उन दोनों के चेहरे बिल्कुल आमने सामने थे, जिससे उस ड्रंक इंसान के मुंह से एक गंदी सी स्मेल जान के नाक में सीधा जा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही डिस्गस्ट फील कर रहा था। उसको बहुत ही अजीब लग रहा था, पूरा सा गंदा सा। उसका सर चकरा रहा था, जिससे वो अपना चेहरा इधर उधर कर रहा था, उस सामने वाले से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था, बास्टर्ड, लीव मी, समबडी हेल्प, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, यूबिन हेल्प, लीव मी यू मॉन्स्टर, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, लीव मी, यूबिन हेल्प, यू मॉन्स्टर, छोड़ो मुझे, लीव मी। पर कोई नहीं सुन रहा था, कोई भी नहीं सुन रहा था। वही वो ड्रंक इंसान अपनी क्रीपी सी स्माइल लेकर जान के चेहरे के और करीब आता है, उसके कान में विस्पर करते हुए बोलता है, जिससे जान की स्पाइन में शिवर सी दौड़ जाती है। वो डर जाता है। वो ड्रंक इंसान बोलता है, कोई फायदा नहीं बेबी पन, तुम्हारी अब यहाँ कोई नहीं सुनेगा। लेट मी हैव सम फन विद यू माई बेबी, लेट मी हैव सम फन विद यू माई बेबी बनी, इट्स टाइम टू यूज योर माउथ समवेयर एल्स, हाउ अबाउट दैट। जिसे सुनते के साथ ही जान और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो प्लीडिंग करते हुए उसके सामने रोने लगता है। वो प्लीडिंग करते हुए उसके सामने बोलता है कि उसे जाने दे, प्लीज उसे छोड़ दे, उसे बख्श दे, उसने किसी का कुछ नहीं किया है, बस उसे जाने दे। और जब वो देखता है कि घटिया ड्रंक मैन उसकी नहीं सुन रहा है, उसके उलट वो उस पे हंसने लग गया है, उसको चिढ़ा रहा है, तो वो यूबिन को हेल्प के लिए बुलाने लगता है। पर यूबिन, उसका तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ मर गया। जान ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद खो दी थी कि अब कोई उसकी सुनेगा भी,
बात उसकी कोई सुन भी सकता है। प्लीज लेट मी गो, प्लीज डोंट डू दिस। जाने दो मुझे, ह्यूबेन, बचाओ मुझे, somebody प्लीज हेल्प, बचाओ मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, जाने दो, somebody हेल्प, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, प्लीज डोंट डू, प्लीज लेट मी गो, छोड़ो। पर जैसा कि पब में लाउड म्यूजिक था तो कोई नहीं सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रंक मैन अपने लॉन्ग लेग और ब्रॉड बॉडी से जैन को पूरी तरह से केज कर लेता है, जिससे जैन को कहीं से भी भागने की कोई गुंजाइश ना बचे। वहीं वो अपने दोनों हाथों की बजाय जैन की दोनों पतली कलाइयों को अपने एक हाथ से ही ग्रैब कर लेता है और अपने दूसरे हाथ को उसके ट्राउजर की जिप के पास ले जाने लगता है, और वहीं अपने लिप्स को भी जैन के लिप्स के और ज्यादा करीब ले जाने लगता है, उसके फेस के और करीब आ जाता है, जिसको बुरी तरह से अवॉइड करने के लिए जैन अपना चेहरा बस इधर उधर घुमा रहा था, छटपटा रहा था, हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, खुद को इस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो किसी तरह से इतनी मशक्कत करने के बाद अपने एक पैर को उसके पैरों के केस से छुड़ाने में कामयाब हो ही जाता है और अपने घुटने से उस ड्रंक मैन के प्राइवेट पार्ट पे एक जोरदार हिट करता है, जिससे वो ड्रंक मैन इस अनबेरेबल पेन की वजह से चिल्ला देता है और अपने दोनों हाथों को अपने उस प्राइवेट पार्ट पे रख लेता है, जिससे जैन के दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं और उसको मौका मिल जाता है भागने का। तो वो वहां से भाग निकलता है और भाग के बाहर की तरफ जाने लगता है। पर जैसे कि वो ड्रंक मैन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी दो लोग थे, जिसमें से एक तो वही था जिसने जैन को ड्रिंक करवाया था प्रोवोक करके। जब वो देखता है कि जैन उसके दोस्त के चंगुल से भाग निकला है तो वो भी भाग के जैन का पीछा करता है और पीछे से वो ड्रंक इंसान भी रिकवर होने के बाद उसके पीछे जाने लगता है। वहीं जैन जब देखता है कि उस ड्रंक इंसान के साथ दो और भी लोग हैं जो उसके पीछे आ रहे हैं, बल्कि उसके करीब आ गए हैं, तो जैन खुद को उनसे बचाने के लिए वहीं खुद को एक कोने में छुपा लेता है। वो इस वक्त हड़बड़ाया हुआ था, सांसें भी तेज चल रही थी उसकी, पूरा शरीर और चेहरा डर की वजह से पसीने से भीग गया था, हाथ पैर भी बहुत बुरी तरह कांप रहे थे उसके। वहीं उन तीनों में से एक शख्स जैन को ढूंढते हुए बोलता है, लगता है भाग गया वो लड़का, जिसपे वो दूसरा शख्स जो कि वही ड्रंक मैन होता है वो बोलता है, नहीं वो भागा नहीं है, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा, चलो चलते हैं। इसके बाद वो तीनों शख्स वहां से चले जाते हैं। जैन उन तीनों को जाता देख जहां छिपा था वहां से दबे पांव निकलता है और मौका पाते ही वहां से किसी भी तरह से भाग के अपने टिप्सी हालत में ही पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि पार्किंग लॉट में पहले से ही वो तीनों वहां मौजूद थे और बस जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसको बुला रहे थे, जिसको सुन के जैन घबरा जाता है। जिसको सुन के जैन घबराहट में ही वहीं एक कार के पीछे खुद को छुपा लेता है। वहीं वो लोग उसको अभी भी बुला रहे थे, कहाँ हो माय बेबी बन, सामने आओ, चलो फन करें, सामने आओ माय स्वीट कैंडी, चलो फन करें, आओ सामने, बहुत मजा आएगा, सच में हम साथ मिलकर खूब मजा करेंगे, कहाँ छुपे हुए हो माय स्वीट हार्ट, सामने आओ, हम तुम्हें तुम्हारे उस हीरो बॉयफ्रेंड ईबो से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, कम ऑन माय बेबी बनी, जल्दी सामने आओ, देखो तुम्हारे इंतज़ार में हम बेचैन हुए बैठे हैं, बाहें फैलाए बैठे हैं हम बनी, सूखे जा रहे हैं, कम ऑन माय बेबी बन, बाहर निकलो, सामने आओ बेबी बन, बेबी बनी। हीरो बॉयफ्रेंड ईबो मतलब ये वही ब्लैकमेलर है, उसके आदमी, ये सारे उसके आदमी है, मतलब पीछा, शिट। उनकी बातों से जैन को एक बात तो साफ पता चल गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि वही है, ये वही ब्लैकमेलर है, उसी के आदमी हैं ये सारे।
जान ये समझते हुए खुद को ट्रैप में पड़ता महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो और भी ज्यादा डर गया था। उसका दिमाग अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग ने अब काम करना ही बंद कर दिया था। शायद ये लोग उसे मार देंगे, शायद ये लोग मार देंगे, शायद आज उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बच भी पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। मैं कहाँ आ गया। मैं लोग जंगल से कैसे बचूं। शायद ये लोग मुझे मार देंगे। रात में यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। रात में यहाँ मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाएगा। शायद आज ये लोग उसे मार देंगे। शायद उसके साथ आज कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाएगा। शायद आज उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये उसकी किस्मत, ये कहाँ लेके आ गई है उसको। वो इन सब के चंगुल से आज बच भी पाएगा या नहीं। वो अपने घर वापस जा भी पाएगा या नहीं। वो एक आखिरी बार ईबू को और अपने पेरेंट्स को देख पाएगा भी या नहीं, पता नहीं। वो और उसकी किस्मत जाने। पर वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो इनके हाथ ना लगे। भले ही आज यहाँ चाहे कुछ भी हो, पर वो पूरी कोशिश करेगा यहाँ से बचने की, इनसे बचने की। वो हार नहीं मानेगा। वो हार नहीं मान सकता। वो बिल्कुल हार नहीं मानेगा। वो इनके हाथ नहीं आएगा। इसीलिए वो एक गहरी सांस छोड़ता है और खुद को संभालते हुए धीरे धीरे अपने हल्के कदमों से कार के और उन लोगों के पीछे से अपने आप को वहाँ से निकालने लगता है। ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि अचानक से ही उसका फ़ोन बजने लगता है। शिट, इस फ़ोन को भी अभी बचना था। फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। जैसे ही वो फ़ोन बजता है, जान हड़बड़ाहट में वो फ़ोन को काट तो देता है, पर जितनी देर में वो उस फ़ोन को काटता है उतनी देर में तो उन लोगों का ध्यान जान के फ़ोन के रिंगटोन पर आ ही गया था और उनके आंख और कान उस रिंगटोन को फॉलो भी करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें वो दो कार के पीछे जान दिखाई दे जाता है। जैसे ही वो जान को उस कार के पीछे देखते हैं, वो तीनों मैनिकली हंसने लगते हैं और अपनी कृपी हंसी हंसते हुए अपने एक एक छोटे कदमों से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आओ माय बेबी बनी, कितने मासूम हो तुम। या फिर ये कहूँ कि बेवकूफ हो। मूवी नहीं देखते क्या तुम? देखना चाहिए था ना। आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड लानवांग नीबो भी तो वही मूवी में ही काम करता है ना। सुपरस्टार है वो। कुछ तो शर्म करो। सोचो कितना बुरा लगेगा उसे जब उसे ये पता चलेगा कि तुम मूवी नहीं देखते, है ना। देखना चाहिए था ना तुम्हें। खैर, काश तुम देखते, क्योंकि अगर तुम देखते तो तुम उससे कुछ सीखते। और जानते हो क्या सीखते? बेबी बनी, तुम ये सीखते कि जब भी हम जैसे गूंज से छिपा जाता है तो सबसे पहले अपना फोन साइलेंट कर लिया जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही पकड़े जा सकते हैं जैसे कि अभी तुम पकड़े गए। उफ, देखो फंस गए ना। पर खैर, अब जब तुमने हमारी मदद खुद ही कर दी है तो फिर क्यों ये हाइड एंड सीक का खेल खेलना। इसीलिए अब चुपचाप बाहर आके भाग के हमारी बाहों में आ जाओ, नहीं तो अगर हम आ गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा बेबी बन। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे माय बेबी बॉय। वो उन तीनों में से वो तीसरा शख्स जैसे ही ये बोलता है तो जान और भी ज्यादा नर्वस होने लगता है। वो शायद पकड़ा गया है, पर अगर वो सामने आ गया तो वो कन्फर्म ही पकड़ा जाएगा। अभी तो वो शायद बच भी जाए। जानून कार के पीछे पसीने से लथपथ था। हाथ में उसके फोन था और चेहरे पे नर्वसनेस, आंखों में डर और दिल में तेज चल रही उसकी धड़कन को लिए वहीं बैठा हुआ था। वो सोच रहा था, पर उस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो क्या करे क्या ना करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं वो तीनों भी तीन साइड से धीरे धीरे जान के करीब आ रहे थे। जान अपने सूखे हुए गले से गल्प करते हुए जहां बैठा था वहीं पर उठ के खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो तीनों शख्स उसे देख के अपनी क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलते हैं, कम ऑन बेबी बनी, कम ऑन। वहीं जान जो नर्वस था वो अपनी साइड की नजरों से अपनी कार की तरफ देखता है
जो उन तीनों के पीछे अपनी मैक्सिमम दूरी पे लगी हुई थी। और चेरी ऑन द टॉप ये था कि बाहर जाने का रास्ता भी उसी तरफ से था। मतलब कि हर तरीके से उसे उन तीनों का सामना करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आज अपनी कार तक नहीं पहुंच सकता। पर वो बेचारा तो इस हालत में भी नहीं है कि वो इन तीनों से लड़ सके, इनका मुकाबला कर सके, इनसे जीत सके, इनसे बच सके। तो फिर क्या करे वो? कैसे बचे इन सब से? कैसे भागे वो यहाँ से? ये लोग उसे पकड़ लेंगे। वहीं वो तीनों जान के और भी नजदीक आते जा रहे थे, अपनी वही क्रीपी सी स्मक और वल्गर सी आवाज के साथ। कम ऑन बेबी बनी, कम टू योर शुगर डैडी। अब इतना भी मत डरो, हम तुम्हें खाने वाले तो नहीं हैं। कम ऑन। जिसको देख जान अपने कदम पीछे की ओर रखने लगता है और मौका ढूंढने लगता है कि कैसे बच के भागे यहाँ से। कि तभी अचानक से नीचे उसके पैर से एक छोटी सी चीज टकराती है जो कि सॉलिड थी। वो मौका पाते ही उसे नीचे झुककर उठा लेता है और उसको खींचकर अपनी पूरी ताकत से सामने वाले उस ड्रंक मैन के दोस्त पर मारता है, जिससे वो दर्द से कराह जाता है। अपना हाथ सर पे रख लेता है, जिसकी वजह से वहीं उसके पीछे उसके आदमियों का भी ध्यान जान पर से भटक जाता है और वो अपने दोस्त की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वो आदमी अपने सर से हाथ हटाकर अपने हाथ को देखता है तो उसके सर से खून निकलने लगा था, जिसको देखकर वो और गुस्से में आ जाता है और अपने दोनों आदमियों को कमांड देता है कि पकड़ो इस लड़के को, हम इससे बहुत प्यार से पेश आ रहे थे पर ये इस लायक नहीं है, देखो भाग के जाने ना पाए। वहीं जान भी पत्थर मारते ही मौका पाता है और साइड से ही भाग निकलता है अपने कार की ओर। पर वो दोनों ही जान को दोनों ही तरफ से घेरने लगते हैं और सामने से आके जान को दोनों तरफ से ट्रैप कर लेते हैं, जिससे जान उनकी चंगुल में फंस ही जाता है। और सामने से वो घायल आदमी जिसके सर पे जान ने भी पत्थर से मारा था वो भी आ जाता है। और कितना भागोगे माय बेबी बनी, थक गए होगे ना? चलो तुम्हें थोड़ा आराम दे देते हैं, ले चलो इसको यहाँ से। इसके बाद वो दोनों जान के दोनों तरफ से दोनों हाथ पकड़ के उसको घसीट के ले जाने लगते हैं। पर जान जो कि अभी भी हार नहीं मानता, अभी भी गिव अप नहीं करता, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, जिससे जान और उन तीनों के बीच में थोड़ी हाथापाई भी होती है। और मौका पाते ही जान एक बार फिर छूट जाता है और इस बार वो फाइनली अपनी कार की तरफ भागता है और हड़बड़ाहट में कार का डोर ओपन करता है और सीधा जाकर अंदर बैठ जाता है और बिल्कुल तेज स्पीड में वो अपनी कार को वहाँ के पार्किंग लॉट से निकालता है और फाइनली वहाँ से भाग निकलता है। पर वो तीनों इंसान भी जान का पीछा करना नहीं छोड़ते। वो तीनों भी अपनी अपनी कार में बैठते हैं और जान का पीछा करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा वो ब्लैक मास्क वाला शख्स, वो इतनी देर से वहीं पर खड़ा ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था पर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो जब देखता है कि जान वहां से बचकर भाग के निकलने में कामयाब हो गया तो वो अपने पॉकेट से फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। और जैसे ही वो अपोजिट एंड वाला शख्स फोन उठाता है, ये शख्स गुस्से में बोलता है, इन निकम्मों से एक काम नहीं हुआ, मैंने बोला था कि वो लड़का बहुत तेज है, निकल जाएगा। पर इन तीनों के अंदर तो अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए मेरी एक नहीं सुनी। खैर अभी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, ये लड़का अपनी कार की वजह से बचा है ना, अब ये कार ही इसे ले डूबेगी। वैसे तो मैंने इन तीनों को उस लड़के का पीछा करने के लिए भेज दिया है, पर अब मुझे इन निकम्मों पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए प्लान बी को एग्जीक्यूट करो। ध्यान रहे कि फेल नहीं होना चाहिए, समझे? इतना बोलने के बाद ये शख्स फोन कट कर देता है और खुद भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। वहीं उन लोगों के पीछे वहीं जान भी इस वक्त रोड पे आ गया था। रात के 12 बज रहे थे। वहीं उस एरिया की रोड भी इस वक्त सुनसान थी, एक आधे व्हीकल ही लीनियर केस में दिख रहे थे, नहीं तो वो भी नहीं। वहीं जान अभी भी हड़बड़ाया हुआ था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था, क्योंकि वो लोग अभी भी उसके पीछे थे, उसका पीछा कर रहे थे। उन्हीं से बचने के लिए ही जान अपनी गाड़ी को तेज चला रहा था, क्योंकि अगर वो तेज नहीं चलाएगा तो कभी भी वो तीनों गाड़ियां उसको ओवरटेक करके उसके सामने आ जाएंगी और वो ट्रैप में फंस जाएगा, वो लोग उसे ग्रैब कर लेंगे। और देखा जाए तो बीच में उन तीनों कारों में से एक ना एक कार उसकी कार को साइड से हिट भी कर चुकी थी। पर जान जिसका कमांड इस वक्त उसकी कार पे कुछ ज़्यादा ही बेहतर था, कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, वो रुकता नहीं है बल्कि अपनी कार को और तेज भगाने लगता है। वो अपनी कार और तेज भगा रहा था। वहीं वो ब्लैक मास्क वाला शख्स जो इस वक्त अपने कान में ब्लूटूथ लगाए हुए था,
वो किसी से बात करता है। वो यहाँ आ गया है। प्लान बी को एग्जीक्यूट करो। तो ये रहा आज का पार्ट। ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। और ये प्लान बी, क्या लगता है आपको कि क्या है प्लान बी, और इन सब में मिस्टर और मिसेस वांग कहाँ से इन्वॉल्व हैं? अगर आप कुछ सोच पा रहे हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम भी तो देखें कि आप सोच क्या रहे हैं। तो बाकी फिर आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं। इस पार्ट को एंजॉय करिए। बाकी ठीक है, फिर जो भी है अपने व्यूज़, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे और रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए ये पार्ट एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।